मैं एक गांव में रहता था। मैं बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का था। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता था। मैं पढ़ने में काफी तेज और समझदार था। मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से मेरी आंखें चार हो गई। और सिर्फ आंखें चार ही नहीं हुई, बल्कि वह लड़की पहली नजर में ही मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। वह लड़की काफी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह लड़की भी मन ही मन मुझसे प्यार करने लगी। इस तरह मैं बचपन में ही प्यार की गहराइयों में खो गया। मैं उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैं उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि मुझे ना पढ़ने में मन लगता और ना ही खाने पीने का होश रहता। मैं 24 घंटे उसके ही ख्यालों में खोया रहता। खैर, दिन तो कैसे भी उसे देखने के चक्कर में कट जाता, परंतु रात भर मुझे नींद नहीं आती। रात भर मैं बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी झलक मिले। अगर एक दिन भी वह लड़की नजर नहीं आती तो मैं अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे मेरा प्यार बढ़ता गया। मैंने कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता और मैं घबराकर अपना इरादा बदल देता। शायद मेरे मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर मैं अपने प्यार का इजहार ना कर सका। बस जहां रहते हम एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। मैं काफी शर्मिला और संकोची था। शायद इसलिए अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था, और मैं गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर मैं अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया। पर मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। मैंने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही उसे कभी गलत नियत से छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभार हम हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु हमने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे मेरे घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी, और मैं इन जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे कमाने के लिए शहर भेज दिया। मैं शहर कमाने तो चला गया, लेकिन मेरा हाल जल बिन मछली की तरह हो गया। मैं 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन मेरा दिल ऐसा उड़ा कि मैं काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर मैं देखता हूं कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी। अब तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी खुशियां, सारी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन मैं करता क्या, एक तरफ प्यार था और एक भाई और एक बेटे का फर्ज था, और दूसरी बात किए मैंने तो कभी उससे अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था। इसलिए मैं उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त मेरे पास और भी कई सारी मजबूरियां थी। जैसे मैं आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि अपने महबूब को जीवन की सारी खुशियां दे सकें। दूसरी तरफ मैं अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। मैंने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर कभी भी उसे भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गए हैं और मेरी भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और मैं अपनी जिंदगी में खुश भी हूँ। लेकिन मैं आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज मेरे सपनों में आती है और मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ। मेरे मन में आज भी एक कसक है कि मैंने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी मैं उस लड़की को बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता था। आज भी मैं उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता हूँ कि वह भी मुझसे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन मैं उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा।